हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जैसे कि मेरा नाम है सनोज कुमार, मेरे चैनल का नाम है सनोज एंड ईवान। और हम लोग कल रीजनिंग के बारे में जाना था। आज जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा होगा हिंदी प्रत्यय, हम लोगों ने जो हमारा उपसर्ग था वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। उस पर क्वेश्चन भी कर लिए हैं और आज हम लोग प्रत्यय के बारे में जानेंगे। जैसे कि लिखा है प्रत्यय, जो ये प्रत्यय शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 प्रति और आय। प्रति और आय, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जो हमारा ये प्रति का अर्थ होता है और आय का अर्थ होता है। जो हमारा प्रति का अर्थ होता है 7 पर बाद में, इसका अर्थ होता है 7 पर बाद में। 7 पर बाद में प्रति का अर्थ होता है। और जो हमारा आय होता है उसका अर्थ होता है चलने वाला। इसका अर्थ होता है चलने वाला, यानी पीछे चलने वाला। ये हमारा प्रत्यय दिया गया है, ये इसका अर्थ दिया गया। प्रति का अर्थ होता है 7 पर बाद में और आय का मतलब होता है चलने वाला। अब इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। जो हमारा प्रत्यय है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देख लेते हैं। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ, जो हमारा प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ होता है वो पीछे चलने वाला होता है। इसका जो प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे कि पीछे चलने वाला, ये हमारा प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे चलने वाला। कभी कभी ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ बताओ। प्रत्यय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पीछे चलने वाला होता है। हम लोगों ने इतना जान लिया है प्रत्यय के बारे में। अब हम लोग इसकी जो प्रत्यय की परिभाषा होती है उसको जान लेते हैं। प्रत्यय की परिभाषा, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन उठा लिया जाता है। जो हमारा प्रत्यय की परिभाषा होती है, जैसे जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे या अंत में जुड़कर अपना उस शब्द के अर्थ को विशेष परिवर्तन लाते हैं। उस शब्द में विशेष परिवर्तन लाते हैं, उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जैसे परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर
उस शब्द यानी उस शब्द के अर्थ में विशेष उस शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन लाते हैं। परिवर्तन लाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ये हमारी प्रत्यय की परिभाषा होती है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में उस शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन लाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ये हम लोगों ने प्रत्यय की परिभाषा भी जान ली। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है परिभाषा से। परिभाषा जो होती है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन लाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। अब हम लोग प्रत्यय के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम लोग देख लेते हैं इसके उदाहरण। जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है दयालु। जो ये दया शब्द बना है हमारा ये दया शब्द बना है, जैसे जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दया प्लस आलू। और अब जो ये हमारा ये सब कभी कभी इसमें भी पूछ लिया जाता है कि जो ये शब्द है इसमें मूल शब्द कौन सा है। जो ये हमारा दया शब्द है, दया शब्द ये हमारा मूल शब्द है और ये हमारा प्रत्यय है। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाते हैं। मूल शब्द दया है और प्रत्यय शब्द आलू है। अब इसी तरीके दूसरा देख लेते हैं विद्यालय का। विद्यालय का हो जाता है विद्या प्लस आलय। विद्यालय का हो जाता है विद्या प्लस आलय। जैसे कि ये हमारा मूल शब्द है और ये हमारा प्रत्यय है। फिर हम लोग देख लेते हैं तीसरा घुमक्कड़। एक ये शब्द जो घुमक्कड़ है, घुमक्कड़ है, ये शब्द बहुत पूछा जाता है। जो ये घुमक्कड़ हमारा है ये शब्द बहुत पूछा जाता है। तो घुमक्कड़ का हो जाएगा घूम प्लस अक्कड़। घूम प्लस अक्कड़। घूम का हो जाएगा घूम प्लस अक्कड़। ये हमारा प्रत्यय है, ये हमारा मूल शब्द है। फिर हम लोग देख लेते हैं चौथा लिखा है पुजारी। चौथा हमारा लिखा है पुजारी। पुजारी का हो जाएगा पूजा प्लस आरी। जो ये हमारा बड़ा का डंडा लगा है, इसीलिए ये जो आ होता है ये छोटा आ ये बनता है। तो इसीलिए हमारा पुजारी का हो जाएगा पूजा प्लस आरी। फिर हम लोग देख लेते हैं
फिर हम लोग देख लेते हैं घबराहट, घबराहट, घबराहट। ये भी कभी कभी शब्द पूछ लिया जाता है। घबराहट का हो जाएगा घबरा प्लस आहट, घबरा प्लस आहट, आहट। ये हमारा घबराहट का हो जाएगा। और हम कुछ और देख लेते हैं इसके आगे शब्द। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर हम लोग देख लेते हैं लिखावट का एक, लिखावट। अब लिखावट का क्या हो जाएगा? लिखावट का हो जाएगा लिख प्लस आवट, लिख प्लस आवट। ये लिखावट का हो जाएगा। लिख प्लस, ये हो जाएगा लिख प्लस आवट, लिखावट। फिर हम लोग देखते हैं, फिर एक और देख लेते हैं भूखा, भूखा। भूखा का देख लेते हैं भूख प्लस आ, भूख प्लस आ। ये हमारा हो जाएगा भूखा का। और हम लोगों ने इस तरीके से प्रत्यय को जाना और प्रत्यय के उदाहरण को जाना। और अब इसके आगे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्रत्यय होता है वो कितने प्रकार का होता है। जो हमारा प्रत्यय होता है वो कितने प्रकार का होता है। जितने इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे उतने हमने करा दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रत्यय कितने प्रकार का होता है। प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय दो प्रकार का होता है। प्रत्यय दो प्रकार का होता है। प्रत्यय दो प्रकार का होता है। कभी कभी किसी बुक में प्रत्यय 3 प्रकार का भी दिखा देते हैं, लेकिन प्रत्यय होता 2 ही प्रकार का है। एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है कृदंती प्रत्यय। और कृदंत प्रत्यय में ही कभी कभी स्त्री प्रत्यय भी होता है। जैसे हम लोग देखते हैं नंबर 1 पे क्या है, कृत प्रत्यय। नंबर 1 पे है कृत प्रत्यय। और नंबर 2 पे तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। और जो ये हमारा तद्धित प्रत्यय है इसी में कभी कभी लग जाता है स्त्री प्रत्यय, इसी में। अब ये और इसी को कभी कभी किसी बुक ने तीसरा भी मान लिया है, लेकिन ये जो हमारा होता है ये तद्धित प्रत्यय में है, स्त्री प्रत्यय होता है। जो हमारा कृत प्रत्यय नंबर 2 पे तद्धित प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में है स्त्री प्रत्यय होता है। अब हम लोग थोड़ा जो हमारा ये कृत प्रत्यय होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे हेडिंग डालते हैं नंबर 1 कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय
कृत प्रत्यय वे होते हैं जो प्रत्यय धातु क्रिया का मूल रूप के अंत में जुड़ते हैं, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय धातु क्रिया का मूल रूप के अंत में जुड़े होते हैं, अंत में जुड़े होते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। जो कृत प्रत्यय की परिभाषा होती है, जो प्रत्यय धातु क्रिया का मूल रूप के अंत में जुड़े होते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इतना हम लोगों ने जाना। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़े एग्जाम्पल जान लेते हैं, उससे हम लोग निकालना मिनटों में सीख जाएंगे। देखते हैं, जैसे उदाहरण जैसे कि हमारा पहला शब्द लिखा है लिखावट। तो हमने इसको अभी तोड़ा था, लिख प्लस आवट, ये अभी हमने करवाया था। ये जो हमारा होता है मूल शब्द होता है, ये हमारा प्रत्यय होता है। इसमें जो प्रत्यय क्या है, लिखावट, ये हमारा प्रत्यय हो जाएगा, और जो लिख है ये हमारा मूल शब्द हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा गवैया। गवैया, ये भी कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम्पल में। तो ये हमारा हो जाएगा गा प्लस एया, गा प्लस एया। जो ये मात्राएं लगी हैं, किसकी लगी हैं? ये हमारी दो मात्राएं ए की लगी हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एया। क्या हो जाएगा, एया। फिर हम लोग देख लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल, खावैया। इसी तरीके से देख लेते हैं खावैया। तो इसमें क्या हो जाएगा, खा प्लस एया। ये जो हमारे इधर वाले हैं, ये हमारा मूल शब्द है, ये हमारा प्रत्यय है। ये मूल शब्द है, ये प्रत्यय है। देखो मिनटों में निकल रहे हैं। खवैया लिखा है, ये मात्राएं किसकी लगी हैं, ए की, तो ए की मात्रा लगी है, तो तभी ए हो जाएगा, ए या। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा, बिगड़ैल। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिगड़ैल क्या हो जाएगा, बिग प्लस एल, विग प्लस एल। मात्राएं किसकी लगी हैं, ए की, बिग प्लस एल। फिर हम लोग पांचवा देख लेते हैं एग्जाम्पल। पांचवा एग्जाम्पल देख लेते हैं, कमाओ देख लेते हैं। कमा प्लस ऊ, क्या है, ये कमा हो जाएगा, ये प्लस ऊ, ये हमारा मूल शब्द हो जाएगा, ये हमारा प्रत्यय हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लिखा है रट्टू। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे लिखा है
मिटा के देख लेते हैं। ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें। फिर एक शब्द देख लेते हैं, एक शब्द हम लोग देख लेते हैं, जैसे क्या भी लिखा था, रट्टू। रट्टू क्या देख लेते हैं, रट्टू। अब जो ये रट्टू है, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा रट प्लस ऊ, रट प्लस ऊ। अब ये हमारा मूल शब्द हो गया, ये हमारा प्रत्यय हो गया। दोस्तों आज हम लोगों ने जितना सीखा है उतना ज़रूर समझ में आया होगा, इसीलिए हमने बहुत धीमे धीमे बताने की कोशिश करी। अगर हमारे द्वारा कुछ भी गलत हुआ हो वीडियो में या वीडियो अच्छी ना लगे तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। अब इसके आगे हम लोग कल जो हमारा दूसरा था तद्धित प्रत्यय, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसी में है स्त्री प्रत्यय, उसके बारे में भी जानेंगे। प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।